मार दिया, सर्वर फट गया, तो डरेंगे तो है ही, आगे कुछ भी कर सकता है वो। मैं समझ लो इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं समझ लो इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं समझ लो इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इस प्रशासन के ऊपर भरोसा है, अगर हम गलत है तो हमें सजा दे, मैं गलत हाँ तो उनका। बीते दिनों सुल्तानपुर का रहने वाला संजय यादव जो कॉमेडी वीडियो बनाता था, वो गैंगवार करता है, वह अपने गुंडों के साथ मारपिटाई करता है। हालांकि इस मारपिटाई के दरमियान उसको भी चोटें आईं, लेकिन इस दरमियान सबसे ज़्यादा चोटें अगर किसी को आई हैं तो वो शख्स मेरे बगल में इस वक्त बैठा हुआ है। आप देखिए, ये अमन सिंह है और आज भी अस्पताल में एडमिट हैं और सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में आज भी इनका इलाज चल रहा है। वहीं संजय यादव कॉमेडी वाला यहाँ से खुद को रेफर करवाता है और फिर यहाँ से लखनऊ चला जाता है। लखनऊ जाने के बाद वह तमाम मीडिया में बयानबाजी करता है और कितनी गंभीर चोटें थी कि वो लखनऊ जाते ही ठीक हो जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जाते ही वहाँ, अब कल एक सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सरेआम धमकी दे रहा है और ना छोड़ने की बात कर रहा है। अभी इस बात को लेकर इनका परिवार डरा और सहमा हुआ है, जिसके बाद से इन लोगों ने सुबह ही मुझे फ़ोन लगाकर बताया कि ऐसी घटना है और अब इन लोगों को और भी डर सता रहा है कि कहीं और भी कोई बड़ी घटना ना करवा दे। पूरा मामला क्या है, इन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा। अमन, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? भैया अभी तो ठीक है, लेकिन चक्कर बहुत आ रहा है, बीच चक्कर आ- बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है। डॉक्टर साहब ने बोला है अभी 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 आप रेस्ट करो कुछ दिनों। ये अभी सूचना हमको आपके परिवार के किसी व्यक्ति ने दिया कि आपके परिवार को धमकी मिल रही है। धमकी भैया क्या, वो खुलेआम चुनौती दे रहा है, धमकी दे रहा है, ऑन द कैमरा मीडिया कर्मी को बयान दे रहा है कि छोड़ेंगे नहीं, प्रशासन जो भी करेगा करेगा, नहीं तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं। उसके पास तो भैया गैंग है, 15-20 लोग हमेशा रहते हैं उसके साथ। वो आप इतनी बड़ी घटना घटित किया मेरे साथ, मार दिया, सर्वर फट गया, तो डरेंगे तो है ही, आगे कुछ भी कर सकता है वो। क्या ये सरेआम धमकी दे रहा है, कैसे पता चला? वो मीडिया कर्मी के द्वारा ऑन द कैमरा कह रहा है कि छोड़ेंगे तो नहीं। वो वीडियो है आपके पास? जी भैया जी है। वीडियो को सुनाओ जरा। ये कह रहे हैं कि मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए वह धमकी भरे लहजे में कह रहा है कि छोड़ेंगे नहीं। जरा आप उस वीडियो को सुन लीजिए। मैं चाहता हूँ एक नंदलाल यादव और अमन सिंह और अंशु, ये तीन मुख्य हैं, इनके ऊपर मैं समझ लो इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं समझ लो इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं समझ लो इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा हाँ, मैं इनके ऊपर ऐसा अभी थाने से तो हो रहा है जो हो रहा है। और बाकी आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब इतना भी मैं कमजोर नहीं हूँ भैया, मतलब जैसे मुझे वो कर रहे हैं इतना। अब आप सुन लिए होंगे, ये बहुत खुलेआम सरेआम ये बात कह रहा है कि थाने वाने से जो हो रहा है, बाकी मैं छोड़ूंगा नहीं। ये वही संजय यादव कॉमेडी वाला है जो पिछले दिनों यहाँ तमाम लड़कों को, गुर्गों को इकट्ठा करके मार पिटाई करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, पूरे सुल्तानपुर की आबो हवा को गंदा कर देता है, जातिगत दृष्टिकोण देकर राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करता है और इसके बाद यहाँ से रेफर करवा करके लखनऊ जाता है और फिर लखनऊ बैठ करके इस तरीके की बयानबाजी, वो भी मीडिया के माइक पर और मीडिया के कैमरे पर सरेआम दे रहा। तो आप समझिए कि इसे शासन प्रशासन का ना तो कोई खौफ है, ना शासन प्रशासन पर इसे कोई भरोसा है। ये कहता है कि पुलिस जो करेगी करेगी, बाकी मैं अपने हिसाब से इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अब छोड़ूंगा नहीं के बाद ये क्या करेगा, क्योंकि जो किया है वो तो आपके सामने है। अब इसके बाद क्या करेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल अब इनका परिवार डरा सहमा हुआ है। इनके परिवार के कुछ सदस्य भी हैं इनके साथ, उनसे मैं बात करूंगा कि आखिर इस पूरे मामले पर वो क्या सोचते हैं। ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है छोड़ूंगा नहीं है। अब क्या करेंगे आप लोग? हम सब भैया कुछ न करबे, शासन प्रशासन पे हमका भरोसा है और जो में करिए ओका शासन प्रशासन ओका अपन अपने संज्ञान में ले। वीडियो देखा था, शासन प्रशासन सब देखा था है, बाकी हम कुछ कहब ना। जैसे ये कह रहा है कि छोड़ूंगा नहीं, तब तो आप लोग घर वर से निकलते हैं बाहर की नहीं? घरे से डर के मारा तो थोड़ा, अब जैसे डर दहशत तो पैदे हो जात भाई, जेकरे लगे भगवान उनके लगे है, जनता है, आदमी है या कुछ हुए। अब धमकी का मतलब ये है जान माल के सुरक्षित करें के परे। अब इनका कहूँ रख चौराए के सबसे ज्यादा देर तो हमका अमन के है, और लेकिन हमका पुलिस प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है। तो कह रहा है पुलिस जो करेगी करेगी, बाकी मैं देखूंगा। अब पुलिस से बड़ा केहू ना भैया, पुलिस यह है तो जान ला सब कुछ है। पुलिस जो ना अपन काम करे का करे, हम सब डर के मारा गाँव वाँव ना जाती भैया। अब इतना धमकी देता है, इतना फॉलोवर, इतना जनता उनके साथ है,
तो जहाँ देखा फेसबुक पर देखा तमाम लोग धमकी देता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन एक बादो हमका पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा है। पुलिस प्रशासन जो न्याय जितना हो सब करे। अगर हम गलत है तो हमें सजा दे, मैं गलत हाँ तो उनका हम बस। तो आप देख सकते हैं, एक बार इस वीडियो को आप फिर से गौर से देखिए, जिसमें सरेआम खड़े होकर मीडिया कर्मी के ठीक सामने खड़े होकर ये कहता है कि पुलिस प्रशासन जोन करे तोन करे, बाकी हम अपने हिसाब से छोड़ब ना और देखब कि ये सब काव कह सका था, हम इतना कमजोर ना ही। तो आप समझिए कि जो व्यक्ति इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी धमकी भरे लहजे में, वो भी मीडिया के सामने इस तरीके की बातें कर रहा हो, तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या उसके पास गैंग नहीं हो सकती है, क्या वो इतनी बड़ी घटना को कारित नहीं करा सकता है। यानी इस धमकी के बाद, चूंकि कल ही एक और वीडियो वायरल हुआ था, ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसका ही गुर्गा कोई टार्जन है जो सरेआम ठाकुरों की मां बहन की गालियां दे रहा था, और आज ये संजय यादव कॉमेडी वाला मीडिया कर्मी के सामने आकर के ना छोड़ने की बात कर रहा है और कह रहा कि पुलिस प्रशासन जो करेगा वो करेगा, बाकी हम अपने हिसाब से देखेंगे। तो क्या साहब इसका अलग से कानून इसके लिए बनाया गया है? क्या इसका अलग से कानून चलता है? क्या इसके लिए अलग से प्रशासन है इसकी अपनी? क्या इसके लिए इसकी अलग अदालत लगेगी? ये कितना बड़ा माफिया हो गया है, ये तो इस धमकी भरे लहजे को सुनकर आप भी अंदाजा लगा लेंगे। फिलहाल ये अमन है और इनका परिवार आज डरा सहमा हुआ है, जिसके बाद से इन्होंने मुझसे संपर्क किया। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने संजय यादव कॉमेडी वाले का वीडियो नहीं दिखाया, फुटेज नहीं दिखाया, तो मुझे नहीं लगता है कि उसे मेरी ज़रूरत है। जिनको मेरी ज़रूरत है, जो गरीब हैं, जो परेशान हैं, जो लाचार हैं, वो खुद ही मीडिया कर्मियों से संपर्क करते हैं। वो धमकी दे रहा है, तो धमकी देने वाला आदमी अपनी बात को सही प्लेटफॉर्म पर आके कैसे रख पाएगा? तो इसलिए भी मैंने नहीं दिखाया है। अगर उसको ज़रूरत होगी तो खुद ही आएगा और खुद ही बताएगा कि उसे हमारी ज़रूरत है, क्योंकि मीडिया कर्मी, वकील, पुलिस ये गरीब, मजदूर, लाचार और पीड़ितों के लिए बने हैं, माफिया, गुंडे और ये दबंगों के लिए नहीं बनाए गए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।